बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। आज एक मरतबा फिर अफ़गान तालिबान पर कुछ मगरबी फेमिनिस्ट, सेकुलर, लिबरल, रोशन ख्याल ख़वातीन ने हमला किए हैं। काबुल के अंदर जो ख़वातीन की वजारत थी, तालिबान ने उसका नाम तब्दील किया और उसका नाम दावा वल इरशाद कर दिया, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर रख दिया गया, जिसके खिलाफ काबुल के अंदर फेमिनिस्ट और रोशन ख्याल ख़वातीन ने एहतजाज किए हैं। काबुल की सड़कों पर आज तालिबान के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर नारेबाजी की गई है और मगरबी सकाफ़त को और मगरबी कल्चर को अफ़गानिस्तान के अंदर प्रमोट करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की तहज़ीब को, सकाफ़त को, कल्चर को बदलने की कोशिश की है और अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर लिबरलिज़म को, सेकुलरिज़म को, रोशन ख्याल जो तबकात हैं उनको प्रमोट किया गया है, फेमिनिज़म को बढ़ाया गया है और मॉडर्निज़म को लाया गया है, ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों के अंदर जो इस्लाम की और जो उनकी अपनी रिवायात के अंदर जो इस्लामी झलक है उसे ख़त्म कर दिया जाए। यानी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर जो इस्लाम पसंदी है इसे कम किया जाए। अमेरिका ने पिछले 20 साल इस पर बहुत कोशिश की है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर जो यूरोप और मगरबी या कुफरिया या सलीबी सहयूनी ताकतें हैं, इनके पेश नज़र जहाँ मुसलमान ममालिक के ऊपर हमले करना है, मुसलमान मुल्कों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने चुंगल के अंदर फंसाना है और मुसलमानों का घेरा तंग करना है, वहीं इनके पेश नज़र मुसलमानों के मुआशरे के अंदर, उनकी सोसाइटीज़ के अंदर मुसलमान मुआशरे को लिबरल, सेकुलर, रोशन ख्याल, मॉडर्न बनाना भी है, ताकि जब इनके दिलों के अंदर से या इनके मुआशरे के अंदर से जब हया चली जाएगी तो फिर इनको हर तरह से ग़ुलाम बनाना आसान होगा। इनको मारना, इनको ग़ुलाम बनाना, इन पर कब्ज़ा करना सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे कि हदीस पाक भी है कि जब हया चली जाती है तो फिर इंसान हर काम कर सकता है। जब इंसान के अंदर हमीयत होती है, गैरत होती है, हया होती है, तो फिर वो बहुत सी चीज़ें नहीं करता है, ग़ुलामी कबूल नहीं करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, पिछले 20 साल इसके लिए मेहनत हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर इस्लामी मुल्क बनता जा रहा है। यानी इस्लामी जो वैल्यूज़ हैं, जो इस्लामी अक़दार हैं, रिवायात हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। आपने देखा होगा जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है, तकरीबन 10 से 15 बड़े सूबों के अंदर ख़वातीन के एहतजाज हो चुके हैं, मार्च हो चुके हैं। बाहिजाब ख़वातीन जो तालिबान के हक़ में नारे लगा रही थी, काबुल के अंदर हमने देखा कई दफ़ा काबुल में एहतजाज हुआ है, कुंदूज़ के अंदर जो शुमाली सूबा है वहाँ पर एहतजाज हुआ है, बदख्शां जो अफ़गानिस्तान का शुमाल में आखिरी सूबा है वहाँ पर ख़वातीन के सेमिनार्स हुए हैं। इसी तरह से पंशीर से मुल्हिका बामियान का सूबा है और हिरात है और दीगर जगहों पर अफ़गान बाहिजाब ख़वातीन ने यह कहा है कि हमारी सकाफ़त और हमारा कल्चर वो हिजाब को पसंद करता है। हम ना तो मॉडर्निज़म चाहते हैं, ना हम लिबरलिज़म चाहते हैं, ना हम सेकुलरिज़म चाहते हैं। हमारे यहाँ पर्दा और हिजाब ये हमारी एक तरह से अक़दार के अंदर या हमारे खून के अंदर ये बात शामिल है। तो नाज़रीन, ये जो ख़वातीन सड़कों पर आज निकली हैं तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए, इनका नारा ये था कि ख़वातीन की जो वजारत है ये ख़त्म ना की जाए, ख़वातीन को वज़ीर बनाया जाए, ख़वातीन को ओहदे दिए जाएँ, ख़वातीन को पार्लियामेंट में लाया जाए और ख़वातीन को कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए और ख़वातीन को बड़े बड़े ओहदों पर रखा जाए। ये इन ख़वातीन का मुतालबा था। और नाज़रीन, ये ख़वातीन कोई पूरे अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं करती हैं, बल्कि 15, 20 या 50 या 100 ख़वातीन का एहतजाज वो जो लाखों ख़वातीन हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करती हैं और ना ही इनसे उन ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो इस वक्त यूरोप का और अमेरिका का और मगरब का तालिबान पर एक ही बड़ा इल्ज़ाम है। पहले तालिबान से मुतालबा था कि तालिबान जमहूरियत को लेकर आएँ, यानी वोटिंग के सिस्टम को माने, लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आ गई है तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब वो तालिबान से मुतालबा कर रहे हैं कि ख़वातीन को भी वजारतों में शामिल किया जाए, ख़वातीन को भी ओहदे दिए जाएँ और ख़वातीन को भी हुकूक दिए जाएँ। हालांकि नाज़रीन, अमेरिका सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर ख़वातीन के हुकूक पामाल करने वाला मुल्क है, जहाँ पर हर एक घंटे के अंदर कितनी ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि हर
13 साल की जो नौजवान लड़की होती है उसको भी जिनसी हिरासानी का सामना करना पड़ता है अमेरिका के अंदर, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। तो वो मुल्क है जो इराक के अंदर, शाम के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर लाखों ख़वातीन की बेहुरमतियाँ कर चुका है, वो तालिबान से मुतालबा करता है कि तुम ख़वातीन को हुकूक नहीं दे रहे हो। नाज़िर काम, जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा केस है जिससे लोगों को ये बात समझ में आती है कि इंसानी हकूक़ की कितनी तज़लील अमेरिका कर रहा है, ख़वातीन के हकूक़ की कितनी पामाली अमेरिका कर रहा है, वो है नाज़िर काम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के अंदर कैद रखा हुआ है। 86 साल गालिबन उनको सज़ा सुनाई गई है और वो अमेरिका के अंदर है और गवांतानामो के अंदर, बगराम जेल के अंदर जिस अज़ियत से इस खातून को गुजारा गया है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और जुर्म कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उनको अपनी जेल के अंदर रखा हुआ है और उनके बच्चों से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही हैं, उनके अहले खाना से मुलाकातें करने नहीं दी जा रही हैं। हालांकि दुनिया के अंदर जो कैदी होते हैं उनके भी हुकूक होते हैं। तो अमेरिका किस मुंह से तालिबान से मुतालबा करता है कि वो ख़वातीन को हुकूक दें? ये अमेरिका का दोहरा रवैया है और दोखलापन है। भारत नाज़िर काम अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें यूरोप के इस तरह की हरकतों से, इस तरह के हथकंडों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर इस्लामी अक़दार पर, इस्लामी कानून, कुरान और सुन्नत और तालीमात इस्लामी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे यूरोप हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ करना चाहे कर सकता है, कर ले। नाज़िर काम, इसके अलावा आप कुछ दीगर जो ख़बरें हैं उस पर बात कर लेते हैं। यूनिसिको जो एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है उसने तालिबान को धमकी दी है कि अगर तालिबान ने ख़वातीन की जो नौकरियाँ बहाल ना की या जो तालिबात हैं उनके जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटियाँ हैं या जो तालिबात के लिए तालीम गाहें हैं उन्हें ना खोला तो फिर अफ़गानिस्तान के तालिबान को आलमी सतह पर प्रेशर का और मुख्तलिफ नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तालिबान को चाहिए कि लड़कियों के स्कूल बहाल कर दिए जाएँ, खोल दिए जाएँ। नाज़िर काम, तालिबान का ये दावा और मौक़िफ़ है कि हम ख़वातीन के लिए और तालिबात के लिए मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि जिसमें बच्चे अलग अलग स्कूलों के अंदर, क्लासों के अंदर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो इसके लिए टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम ख़वातीन की या तालिबात की जो एजुकेशन है उसके, लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन सेपरेट सिस्टम होगा, को एजुकेशन नहीं होगी। तालिबान का ये मौक़िफ़ है। इसके अलावा नाज़िर काम, एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है। ये ख़बर बुनियादी तौर पर चाइना की जानिब से है। चीन के सदर शी जिनपिंग का ताज़ा बयान सामने आया है कि अफ़गानिस्तान ख़ित्ते का अहम मुल्क है, लिहाजा इस अहम मुल्क को अलग थलग करना नहीं चाहिए बल्कि इसे सपोर्ट करना चाहिए। जो चीन के सदर शी जिनपिंग हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो ताजिकिस्तान के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ था उस मौके पर भी खिताब में कहा था कि दुनिया को अफ़गानिस्तान के अंदर अपने जो मुस्बत ताल्लुकात हैं उन्हें शुरू करना चाहिए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मज़ीद प्रेशर और मज़ीद मसाइल के अंदर नहीं उलझाना चाहिए। अब एक मरतबा फिर बयान सामने आया है चीनी सदर का, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि चाइना खुलकर तालिबान का हामी बना हुआ है, चाइना खुलकर तालिबान की पुश पर खड़ा हुआ है। अफ़गान तालिबान को चाइना से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं क्योंकि चाइना के लिए अफ़गानिस्तान ज़रूरी है और अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत के लिए चाइना जैसे बड़े मुल्क की हिमायत का होना बहुत ज़रूरी है। नाज़िर काम, इस पर यूरोप की चीखें निकल रही हैं। यूरोप, अमेरिका काफ़ी परेशान है कि चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक $16 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है और अब तक तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर भी चाइना की जानिब से वो तालिबान की हुकूमत को दिए जा चुके हैं। तो इससे अमेरिका के वो अहदाफ के अमेरिका तालिबान को प्रेशर में रखेगा, तालिबान को परेशान करेगा। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका अब तालिबान को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकेगा क्योंकि दुनिया का एक बड़ा मुल्क है वो तालिबान के साथ खड़ा हुआ है और तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर जो चाइना है इसे रीबिल्डिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इन्वाइट कर रहे हैं और साथ साथ तालिबान चाहते हैं कि चाइना के पास जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है या जो उनके पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको तैयार करने के लिए चाइना तालिबान के अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद करे। तो इसलिए इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। जहाँ तक नाज़िर काम, कुछ नाज़रीन ने हमसे सवाल भी किया था कि क्या वाकई सी पैक पर काम रुक गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सी पैक पर काम तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान का ये मनसूबा है, तारीखी मनसूबा है, इसके अंदर तालिबान की हुकूमत को भी शामिल किया जा रहा है और सी पैक के ज़रिए से अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान भी इस मनसूबे से काफ़ी फ़वाइद समेटेगा। इसलिए भारत का ये जो प्रोपेगेंडा है कि सी पैक पर काम रुक
उठ गया है, चाइना पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। ये एक तरह से ये भारत अपने आप को या अपनी आवाम को धोखा देने के लिए इस तरह की खबरें फैला रहा है ताकि उनकी आवाम ये समझें कि चाइना और पाकिस्तान में दरारें हो गई हैं और भारत गोया के जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, भारत की पॉलिसी आगे जा रही है। नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर देते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, इमदादी सामान भेजा जा रहा है। मज़ीद 13 ट्रक पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान से भरे हुए अफ़गानिस्तान भेजे गए हैं, जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो मोहताज लोग हैं, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको वो जो इमदादी सामान है वो पहुँचाया जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान कैसे अफ़गान कौम की, अफ़गान भाइयों की मदद कर रहा है, जबकि आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान के हक़ में पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और राय आम्मा भी हमवार कर रहा है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टेलीविज़न को इंटरव्यू है। रशिया के टेलीविज़न को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया है और ये कहा है कि अमेरिका हमें ताने ना दे कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर उनको शिकस्त से दोचार करवाया है या अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने दोगलापन का मुजाहरा किया है। अमेरिका अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर ना डाले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 80,000 जानें कुर्बान की हैं और पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इतना नुकसान अमेरिका को भी नहीं हुआ और किसी और मुल्क को भी नहीं हुआ, जानों का बिलखुसूस जितना कि पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान को ताने मत दिए जाएं, अपने गिरबान में झांका जाए। पाकिस्तान खित्ते के अंदर अमन के लिए अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को, तालिबान को सपोर्ट करता रहेगा। यह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रशिया के टेलीविज़न पर यह बात कही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एलानिया तालिबान की खुलकर हिमायत कर रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़बर अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ कमीशन का एक बयान सामने आया है कि इंसानी हकूक़ के इदारों को तालिबान काम करने नहीं दे रहे हैं और तालिबान ने उनके दफातर को भी सील कर रखा है, उन्हें अभी तक खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि वो इदारे जो हमारे रूल्स और हमारी पॉलिसियों को फॉलो करेंगे, हम उन्हें काम करने की इजाज़त देंगे, लेकिन जो इदारे, जो NGOs हमारे रूल्स को, हमारे कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे, हम उन्हें काम करने की इजाज़त ना देंगे। इंसानी हकूक़ के नाम पर हमें ब्लैकमेल और प्रेशराइज ना किया जाए, तालिबान की जानिब से कहा गया है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम भी है जो एक तरह से तफरीही जो मौक़े हैं वो फराहम करती है। तो तालिबान की जानिब से कहा गया है कि क्रिकेट टीम को खेलने की इजाज़त है। जो अगले महीने वर्ल्ड कप हो रहा है दुबई के अंदर, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर और ओमान के अंदर, इसमें अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम भी जाएगी और एक तरह से तालिबान की हुकूमत में जाएगी और तालिबान का इससे दुनिया के अंदर एक मुस्बत चेहरा भी उभरेगा। जिस तरह से तालिबान को बताया जाता था कि वो खेलों पर पाबंदियाँ लगा देंगे, वो क़दामत पसंद हैं, वो पहाड़ों के रहने वाले हैं, वो वाशी हैं, इस तरह के इल्ज़ामात थे। इससे तालिबान ने दुनिया को पैगाम दिया है कि वो जो ऐसी सरगर्मियाँ जिससे शरी कवानीन या शरी उसूल पामाल ना हो, तालिबान उसकी इजाज़त देंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।